पेपर ज़्यादा लीक हो रहा है इस समय। पेपर ज़्यादा लीक हो रहा है। अच्छा, पेपर लीक हो रहा है, सरकार कैसी है ये? सरकार अच्छी है लेकिन क्या करें। हाँ। हम लोग तो इसी सरकार के साथ में हैं। हैं? हम लोग बीजेपी के सपोर्ट में हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाँ पेपर लीक हो गया कि नहीं? हाँ लीक हुआ है। अच्छा, ये और सत्य लीक है, जो सत्य है वो सत्य है। हाँ, तो लीक और होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। 10 साल तो खत्म हो गया। 10 साल खत्म हो गया और देखिए। अच्छा, ये 10 साल खत्म हो गया, अभी इंतजार है आपको? कोई गारंटी नहीं है। ये तो 15 लाख सबके खाता में देने के लिए कहे, वो भी गारंटी फेल हो गई। नौजवान को नौकरी 15 करोड़ देने का बात की है, वो भी फेल हो गई। और 100 दिन में काला धन तो वापस आ गया इंडिया के लिए ना। आ गया होगा, आपको भी पता होगा। आज जो 90 दिन में जो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आना था, वो भी आ गया होगा। आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और ये 10 साल बीतने जा रहा है मोदी जी का। जितने वैकेंसियाँ आई हैं सारे पेपर लीक हो गए। एक भी वैकेंसी जो है कि सही रूप से नहीं हुई। ये और मेरे मम्मी के नाम भी सिलेंडर पास हुआ था। अच्छा, लेकिन वो बोलते हैं भाई ये जो देने वाले बोला 500 रुपये लगेगा, ये लगेगा, तब तक मेरी मम्मी भी चल बसी। अच्छा। हाँ, कैसे पड़ेगा आप लोगों को, कैसे पड़ेगा? अरे जनता खुद समझदार है, जहाँ बेहतर होगा वो देगा, इसमें क्या है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बनारस कैंट से चलकर बनारस सिटी से हमारी ट्रेन चल रही है। चुनावी यात्रा में ट्रेन में चल रहा हूं और लोगों का मूड जानने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि 2024 में चुनाव है। वो चुनाव किस पे होगा? रोजी पे होगी, रोटी पे होगी, महंगाई पे होगी, नौकरी पे होगी, किस पे होगी? अब यात्री चल रहे हैं, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि आप बताओ भैया कि 2014 के बाद से जो हमारे सरकार बनी थी, जो उसने वादा किया था, वो वादा पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? जनता बताएगी, इसलिए मैं चल रहे हैं कि पूछ रहा हूँ मैं। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? अंबिका यादव। अंबिका यादव जी, तो जो आपका वादा हुआ था, वादा पूरा हुआ है कि? कहाँ वादा पूरा हुआ है? लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है। ये तो बहुत लंबी लंबी बात प्रधानमंत्री किए, लेकिन आज तक जो वादा किए आज तक एक भी पूरा नहीं किया। अच्छा, आज फिर 24 में झूठ बोलने का काम शुरू कर दिए हैं कि ये किए, वो किए, फलान किए, ठेकान, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। फिर चुनाव के बाद वही हालत होगा। इनकी गारंटी कोई गारंटी नहीं है। ये तो 15 लाख सबके खाता में देने के लिए कहे, वो भी गारंटी फेल हो गई। नौजवान को नौकरी 15 करोड़ देने का बात की है, वो भी फेल हो गई। अब तो बस महिलाओं को लोहा का सिलेंडर दे दिए। ये तो सरकार हमेशा महंगाई पर भी कोई रोक नहीं लग पाई। इसी तरह से क्या अग्निवीर है, 4 बरिस का कोई नौकरी है, वो बेरोजगार से भी बदतर है। आज तो ये हो गया, फिर पुलिस में होगी, मिलिट्री में होगी, पीएससी में होगी। ये तो बेरोजगार और बढ़ेगा ना। और ये सरकार देखिए, गठबंधन, इंडिया गठबंधन ये लोग कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा था हमसे कि अग्निवीर समाप्त की जाएगी। एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। रेगुलर नौकरी होनी चाहिए कि 4 बरिस की कौन सी नौकरी है? 4 बरिस की नौकरी पहले मान लीजिए मिलिट्री में लोगों शहीद का दर्जा मिलता था। वो 4 बरस वाला को शहीद को दर्जा नहीं मिलेगा। तो मर जाए, उसकी लाश आएगी कि नहीं आएगी, शहीद का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं। इससे क्या फायदा है नौकरी? मेरा नाम सरवन है, मैं बलिया का रहने वाला हूँ। बलिया दया छपरा से। कागजी हमारा रोड है, जो कागजी करवाई में पूरा 1 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, लेकिन बना नहीं है अभी तक। कागजी काम हो गया? हाँ, कागजी में हो गया कि पास हो गया, इतने का खर्चा भी हो गया, बन भी गया है, लेकिन वो ऐसे को ऐसे ही बना है। वही ऐसे ही टूटा फूटा हुआ रोड है, वो बना नहीं है। अब कहते हैं कि ये करवा दिए, वो करवा दिए। और मेरे मम्मी के नाम भी सिलेंडर पास हुआ था। अच्छा, लेकिन वो बोलते हैं भाई ये जो देने वाले बोला 500 रुपये लगेगा, ये लगेगा, तब तक मेरी मम्मी भी चल बसी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो सिलेंडर मिला नहीं। ठीक है जी। तो यही है कि मतलब अब ये बच्चों का भी भविष्य खराबी हो रहा है। परीक्षाएं रद्द हो जा रही है। मान लीजिए अभी की पुलिस का हुआ था, तो इसका क्या फायदा हुआ? रद्द ही हो गया तो क्या फायदा हुआ इसका? उसको ये था कि भाई रद्द नहीं, क्यों रद्द हो गया? जब चुनाव आता है तो आप एग्जाम करवाते हैं,
चुनाव खत्म, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट भी निकालना है तो भाई चुनाव के बाद ही निकालिए, 2-3 साल के अंदर भर्ती कीजिए। आप 5 साल पूरा होने वाला, चुनाव आने वाला, तो आप रिटर्न टेस्ट करवा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। 4 साल तक सोए थे क्या आप? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहिए। जो चुनाव होना चाहिए रोजी रोटी पे हुआ ना, रोजी रोटी पे होना चाहिए। मान लीजिए गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो कहने मतलब एक जो गरीब है उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, जो अमीर है उसको महंगाई। अब मान लीजिए रिचार्ज वाला है, अभी पहले 239 का था, 90 का था, 10 रुपये का भरवाते थे तो पूरे इनकमिंग रहती थी। अब 239 रुपये करवाइए, 1 महीना चलता है, उसके बाद भाई इनकमिंग हफ्ते दिन तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। हमारे विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी थे, उन्हीं के जिम्मा डिपार्टमेंट था पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, और आप BSNL खत्म तो उन्होंने कर दिया। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। पहले वाला सिस्टम 10 रुपये का कूपन हो, रिचार्ज का कम से कम इनकमिंग तो फ्री रहेगा। मान लीजिए BSNL जो था, वो तो छोड़िए उसको, जो भी है मतलब मान लीजिए जिसके पास 2-4 मोबाइल है घर में, तो यानी कि 250 रुपये का एक रिचार्ज कराएंगे तो 1000 रुपये तो रिचार्ज का ही हो गया। अब मान लीजिए एक मोबाइल है, 4 मोबाइल है, जिसमें से 3 मोबाइल में सिर्फ 10 रुपये का कूपन डाल देंगे तो एक से सबसे तो बात हो जाएगा ना। ये होना चाहिए। हाँ, सिलेंडर भी ऐसे ही 1100 रुपये 1200 रुपये मिल रहा है, क्या मतलब है? पहले बोलते थे सब्सिडी, मेरा भी सब्सिडी आता था, 900 के बाद 200 दे दिया, अब सब्सिडी भी बंद है, तो उसका क्या फ़ायदा है? ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए एक बच्ची बैठी भी है, यानी देखिए यहाँ कुछ और लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ चुनावी यात्रा में कि कैसा होना चाहिए भैया, क्या कैसा होना चाहिए? चुनाव जो है रोजी रोटी पे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? तो आप लोग तो सारी बात जानते ही हैं। हम जानते हैं, आपको जानना चाहिए, आपसे जानना चाहता तो हूँ। क्या जानना चाहते हैं? चुनाव किस पे होना चाहिए? रोजी रोटी पे होना चाहिए कि किस महंगाई पे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? नहीं, रोजी रोटी पर होना चाहिए ना। होना चाहिए ना। ये मैं जानना चाहता हूँ कि 2014 में जो वादा किया गया था वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? और 100 दिन में काला धन तो वापस आ गया इंडिया के लिए ना। अच्छा, आ गया होगा, आपको भी पता होगा। आज जो 90 दिन में जो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आना था वो भी आ गया होगा, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और ये 10 साल बीतने जा रहा है मोदी जी का, जितने वैकेंसियाँ आई हैं सारे पेपर लीक हो गए, एक भी वैकेंसी जो है कि सही रूप से नहीं हुई। क्या ये गलत है या सही है? इन्हीं के सरकार में सारे पेपर लीक हो रहे हैं कि और भी सरकार थी रही है ना। तो मतलब क्या कहा जाए न कहा जाए, अब उसके लिए आप लोग खुद जानते हैं। धन्यवाद। देखिए वैकेंसी का अभी 4वां-5वां वर्ष हो गया, अभी कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है। उसमें आरक्षण विसंगति को लेकर अभी भी जो मैटर रुझान में फंसा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, क्या बताया जाए? जी हाँ, ये बताइए जो हो रहा है वही बताइएगा ना। बताइएगा क्या बताएंगे? जो आपने गुजारा बताया आपने वही अभी तक जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी तक 5 वर्षों 18 की वैकेंसी 24 चल रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं किए हैं लोग, पेंडिंग में चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। अच्छा। कम से कम जिसको वेटिंग में डालें उनको क्लियर कर दीजिए, तो यही होना चाहिए। तो हुआ नहीं तो वोट किससे पड़ेगा आप लोगों का, कैसे पड़ेगा? अरे जनता खुद समझदार है, जहाँ बेहतर होगा देगा, इसमें क्या है। देखिए अब ये युवा और हैं भाई साहब, वोट जो पढ़ना चाहिए, रोजी रोटी महंगाई किस पे पढ़नी चाहिए? भविष्य पर पढ़नी चाहिए। हैं? भविष्य पर पढ़नी चाहिए। हाँ, भविष्य जिस पर डिपेंड है उसको वोट करेंगे। भविष्य कैसी बन रही है? भविष्य अभी धर्म के हिसाब से तो देखा जाए तो कुछ और है, बशर्ते और भी कुछ चीज़ें हैं जो उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या क्या मुख्य है ध्यान देने का? ये वैसे बिजनेस भी जरूरी है, चाहे एजुकेशन भी जरूरी है, जॉब भी जरूरी है, सब चीज़ तो चाहिए। जॉब की जो सरकार ने कहा था वो जॉब पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वैकेंसी के जो इम्तहान हुए हैं, इम्तहान क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? अभी कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ तो कोई कैसे क्या कर सकता है? कोई भी वैकेंसी क्लियर होता तो कोई कुछ बोल भी पाता, ना हुआ है होने वाला भी है, तो दोनों में क्लियरेंस है ये नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर क्लियर हो जाए तो हम भी कहें कि हाँ हो रहा है। देखिए भाई साहब बोले पेपर लीक हो गया, पेपर ज़्यादा लीक हो रहा है इस समय। पेपर ज़्यादा लीक हो रहा है। अच्छा, पेपर लीक हो तो सरकार कैसी है? ये सरकार अच्छी है लेकिन क्या करें, हम लोग तो इसी सरकार के साथ में हैं। हम लोग BJP के सपोर्ट में हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है।
पेपर लीक हो गया कि नहीं? हाँ लीक हुआ है। अच्छा। ये और सत्य लीक है, जो सत्य है वो सत्य है। हाँ, तो लीक और होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। 10 साल तो खत्म हो गया। 10 साल खत्म हो गया और देखिए। अच्छा, ये 10 साल खत्म हो गया, अभी इंतजार है आपको। डिजिटल दुनिया ही बनाएंगे, डिजिटल आदमी भी बनाएंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ABCD पढ़ने का ढंग नहीं है, डिजिटल इंडिया बना दे रहे हैं। स्कूल में शिक्षा है नहीं, हॉस्पिटल में दवा है नहीं है। हाँ देखिए, यही मोदी की सरकार है, तभी भी हम लोग साथ है। हाँ, तभी भी हम लोग तभी भी हम लोग साथ हैं। ये सरकार हाँ। सबसे बेस्ट है। और कुछ दृष्टिकोण कांग्रेस का भी उम्मीद हो की लड़ी कांग्रेस और सपा और भाजपा ये तीनों लड़ेंगे, बहुजन भी लड़ेंगे। देखिए अब तक जो समझ में आ रहा है ये लोगों की बेकारी और जो अब तक वादा पूरा नहीं हुआ है, लोगों का ख्याल जो है इस पे बिल्कुल नहीं है। और सरकार द्वारा जो अब तक वादे किए गए थे, वादे पूरे नहीं हुए हैं। यकीनन इस पे युवा सोच रहा है और इस पे अपना फैसला लेगा 2024 का चुनाव। साथ साथ ये भी पता चला है कि कुछ लोगों पे कुछ मंदिर मस्जिद का भी भूत चढ़ा हुआ है, वो भी उतरा है कि नहीं उतरा है, तो इन तमाम चीज़ों के भी लोग देखेंगे। धर्म काम करेगा, रोज़गार काम करेगा, कि महंगाई काम करेगा, अब तो आने वाला समय बताएगा। इस 72 न्यूज़ के लिए विशेष भेंट वार्ता।